नमस्कार। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। जिन्होंने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मन से धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक यह चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया उनको यही प्रार्थना है कि मेरा यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आएगा तो लाइक करें और अपने परिवारजनों में शेयर करते रहे। अच्छी जानकारी अपने ही परिवारजनों में पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य, उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओम का रहस्य क्या है। ओम हम उच्चारण करते हैं, लेकिन ओम कैसे है, ओम का महत्व क्या है। पहले तो ऐसा है कि ओम की निर्मिति कहाँ से हुई है। तो ऐसा हमारे यहाँ उपनिषदों में या पुराणों में कथाएं आती है कि ये जगत का जब निर्माण हो गया, ये विश्व की निर्मिति हो गई, तब ध्वनि और प्रकाश एक साथ ही उनकी उत्पत्ति हुई है। प्रकाश और ध्वनि एक ही साथ प्रकट हुए हैं विश्व में। तो ध्वनि भी और प्रकाश भी, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आकाश में बारिश के दिनों में बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती समय ध्वनि भी हमें सुनाई देता है, और बिजली भी दिखती है तो प्रकाश भी दिखता है और ध्वनि भी हमें सुनाई देता है। तो ध्वनि और प्रकाश एक साथ उत्पन्न हुए हैं इस विश्व में। तो ओंकार का परिणाम क्या होता है? अपने मन पर नियंत्रण करके शब्दों का उच्चारण करने की क्रिया को मंत्र कहते हैं। और मंत्र विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रभाव जो रहता है, वो सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन के ऊपर रहता है, और बाद में हमारे तन के ऊपर भी उसका प्रभाव रहता है। क्योंकि मंत्र की हमारे यहाँ जो व्याख्या आती है, वह व्याख्या ऐसी है आती है, मननात् त्रायतेति मंत्रः, यानी मन का संरक्षण करने वाले, सुरक्षा मन को देने वाले कौन होते हैं? तो मंत्र ही होते हैं। तो इसीलिए मंत्र का जाप एक मानसिक क्रिया होती है, और कहा जाता है कि जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन, यानी मन जैसा विचार करता रहता है, सोचता रहता है, मन में जैसा भाव रहता है, वैसा ही हमारे पूरे मुख के ऊपर आ जाता है, और हमारे चेहरे के ऊपर वो आ जाता है, हमारे आंखों में वो दिखाई देता है। जैसा हमारा भाव होगा, जैसा हमारा मन सोचता होगा, उसी से हमारा तन बनेगा। यानी यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो और हमारा मन स्वस्थ हो, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ दिखेगा। लेकिन यदि मन शुद्ध नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तो हमारा शरीर भी वैसे ही दिखने लगेगा। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए अवश्य है जीवन में मंत्र का जाप करना उचित होता है, और मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सा भी अपना मंत्र हो, श्री राम जय जय राम, नारायण नारायण, हरिओम, कौन सा भी आप मंत्र ले सकते हैं, उसका हमेशा के लिए जाप करते रहना चाहिए। राम कृष्ण हरि, या तो ओम, यही तो मंत्र है, उसी का जाप करना चाहिए, वह आवश्यक होता है। तो ओम जो होता है, वो ओम 3 मात्रा से बनता है। जैसे कि 3 अक्षर होते हैं, 3 मात्रा होती है। उसमें पहली मात्रा है, पहला अक्षर है अ, दूसरी मात्रा है, दूसरा अक्षर है उ, और तीसरी मात्रा है म। और अ उ म से जो निर्मित मंत्र होता है, वही तो होता है ओंकार। तो अकार तो ब्रह्मा, यानी अकार ब्रह्मा है, उकार तो विष्णु, उकार विष्णु है, और मकार जो होता है, मकार महेश, यानी मकार जो होते हैं वो महादेव होते हैं, मकार से महादेव। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों इस ओंकार में विराजमान होते हैं, हमेशा ओंकार में रहते हैं। तो यह अ उ म से निर्मित यह शब्द जो होता है, वह बहुत शक्तिवान होता है।
क्योंकि तीनों देवों की ऊर्जा इस एक ही अक्षर में रहती है, इसलिए वह अक्षर बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है और जीवन जीने की शक्ति और संसार की चुनौतियों का सामना करने का अदम्य साहस देने वाले ओम के उच्चारण करने मात्र से विभिन्न प्रकार की समस्याओं और व्याधियों का नाश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओंकार में ब्रह्मा जी की भी शक्ति है। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? सृजन करते हैं, निर्मिति करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कोई भी कार्य निर्माण करने की क्षमता भी ओम का उच्चारण से आती है। जो निर्माण करते हैं ब्रह्मदेव, तो विष्णु उसको पालन करते हैं। तो पालन करने की यानी संभालने की भी शक्ति हमें अपने आप आ जाती है। और जो कोई त्याग देना चाहिए, नहीं चाहिए, उसको नष्ट करने की भी क्षमता हमारे यहाँ अपने आप आ जाती है केवल ओंकार का उच्चारण करने से। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीनों देवों की शक्ति ओम का उच्चारण करने से हमें प्राप्त होती है। तो सृष्टि के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी ओम और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई। और पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि इस शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा ये अपने आप प्रकट हो गए। इसीलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों एवं शब्दों की जननी कहा जाता है। तो ओम से ही पूरा ब्रह्मांड निर्माण हो गया है। तो उसका जो ध्वनि है पूरे ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। मैंने कभी एक व्हाट्सएप के ऊपर एक पोस्ट देखी थी कि ये सूर्य नारायण, अभी हर समय सूर्य उदय होता है, दिन भर सूरज रहता है, बाद में शाम को सूर्य अस्त हो जाता है। तो ये सूर्य का जो भ्रमण रहता है ब्रह्मांड में, तो सूर्य के आवाज को, ध्वनि को पकड़ने का कोई लेबोरेटरी ने प्रयोग किया था। तो उनको ऐसा समझ में आ गया कि सूर्य जी के पास, सूर्य नारायण के पास ऐसा ओंकार का ध्वनि हमेशा 2400 घंटे चलता रहता है। हर मिनट, हर सेकंड वह ध्वनि चलता रहता है। उसको ही बोलते हैं अनाहत ध्वनि। ये पूरे ब्रह्मांड में भी चलता है। और यदि हम हमारे हाथ के जो तलवे हैं ना, वो हमारे कान के ऊपर रखेंगे और थोड़ा दबाव दे देंगे हाथ के ऊपर, तो अंदर से, भीतर से भी एक अनाहत ध्वनि का गुंजन हमें सुनाई देगा। वही तो ओंकार है। तो हमारे भीतर भी ओंकार है, हमारे ब्रह्मांड में भी ओंकार है। तो जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं, तब हम ब्रह्मांड से अपने आप जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मांड में ओम की गूंज जो है वो फैल गई है और व्यापक हो गई है ब्रह्मांड को। तो शब्दों की जननी किस लिए है? क्योंकि हमारे यहाँ एक मराठी में एक अभंग आता है, ओंकार प्रधान रूप गणेशाचे, यानी ओंकार यही तो गणेश है और ओंकार ही गणेश है। और गणेश जी का ही एक रूप है ओंकार। ऐसा है क्योंकि गणेश जी की ऐसी शुंडा आती है ना, उसमें ही हमें ओंकार दिखाई देता है। गणेश जी बैठते हैं सिंहासन के ऊपर या मूषक के ऊपर, तब भी उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज में ओंकार दिखाई देता है। यानी उनका उदर, उनकी छाती या उनका मस्तक, ये पूरा ओंकार जैसे हमें दिखाई देता है। तो ओंकार और गणेश जी भिन्न नहीं है, ओंकार ही गणेश है और गणेश ही ओंकार है। तो ओंकार से ही, ओम तो 3 मात्रा का है, लेकिन ओम से ही सभी वर्ण लिपि की निर्मिति हो गई है। तो पूरी वर्ण लिपि इससे आती है। तो पूरे मंत्र जो आते हैं, शब्द भंडार जो होता है, उसकी निर्मिति ओंकार से ही होती है। तो हर मंत्र से पहले हम ओंकार बोलते हैं, बाद में मंत्र बोलते हैं। जैसे कि ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणक्रीडाय नमः। या तो कोई वेद मंत्र का भी पाठ होगा तो भी ओम बोलेंगे, हरिओम बोलेंगे, बाद में मंत्र बोलेंगे। तो ओम के उच्चारण किए बिना
कोई भी मंत्रों का जाप नहीं हो सकता, क्योंकि ओंकार से ही मंत्रों की निर्मित हमारे यहाँ हो गई है। तो इसीलिए ओंकार का जाप बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस मंत्र के विषय में कहा जाता है ऐसा कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से शरीर में मौजूद आत्मा जो होती है वह आत्मा जागृत होने लगती है, और जैसे ही आत्म शक्ति जागृत होती है शरीर के भीतर, तो अपने आप शरीर में जो रोग होते हैं, जो व्याधियां होती है, उनका क्या होता है, या तो तनाव होता है, कुछ टेंशन होता है, उससे हमें मुक्ति मिलना शुरुआत होती है, या तो मुक्ति मिलती है। जैसे ही ओम जागता है हमारे शरीर के भीतर, तब अपने आप हमारे व्याधियां शरीर को छोड़ के चली जाती है, और हमारे तान तनाव जो होते हैं वो उनसे भी हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए धर्म गुरु ओम का जाप करने की सलाह देते हैं। हमारे यहाँ ओम का जाप करने के लिए बहुत ऋषि मुनियों ने कहा है। हमारे यहाँ ओंकार उपनिषद ही है, उसमें सभी तो ओंकार की ही महती गाई है, कभी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जबकि वास्तुविदों का मानना है कि ओम प्रयोग से घर में मौजूद वास्तु दोषों को भी दूर किया जा सकता है। यदि हम ओम का उच्चारण आवाज से करेंगे या थोड़े बड़े आवाज में करेंगे, तो उसका परिणाम हमारे वास्तु के ऊपर भी होता है, और उच्चारण करने से हमारे भीतर के जैसे दोष निकल जाते हैं, वैसे ही हमारे वास्तु में जो कोई दोष रहते हैं वही दोष, नकारात्मक शक्ति, निगेटिविटी अपने आप चली जाती है खाली ओम का उच्चारण करने से। क्योंकि ओम जो होता है वो ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है, और धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि ओम में त्रिदेवों का वास होता है। इसीलिए सभी मंत्रों से पहले इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे मंत्र, इसे पहला उच्चारण ओम का होगा, बाद में मंत्रों का उच्चारण हम करते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि नियमित ओम मंत्र का जाप किया जाए तो मानव भक्त व्यक्ति का तन मन हमेशा शुद्ध रहता है, और ओम जाप करने वाले की मानसिकता जो होती है वो मानसिकता बहुत शुद्ध हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं और शांति मिलती है। ओम मंत्र के जप से मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंचता है और मुक्ति पाने का अधिकारी बन जाता है। हम जब संगीत सीखते हैं तो ऐसा तानपुरा लगा के उसमें पहले स्वर लगाने का जो अभ्यास होता है, उसमें हम ओम ओम ऐसे स्वर लगाते रहते हैं। तो ओम से संगीत की भी शुरुआत हो जाती है, ओम से संगीत का स्वर भी अच्छा लगता है, उस स्वर में भी शक्ति आ जाती है, और अपने आप अपने नाभि के पास से अपने आप ध्वनि आने लगता है, और यहाँ से जब स्वर आता है तभी तो उसका प्रभाव रहता है सभी श्रोताओं के ऊपर। तो ओम का उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संगीत सीखने वालों को भी ओंकार की आवश्यकता रहती है, ओंकार का उच्चारण आवश्यक रहता है। और भी ऐसा होता है कि वैदिक साहित्य जो है हमारे यहाँ, इनका एक मत है कि ओम जो होता है वही ओम ईश्वर का मुख्य नाम होता है, और योग दर्शन में यह स्पष्ट कहा गया है कि ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जैसे कि अ, उ और म। प्रत्येक अक्षर जो होता है ईश्वर के अलग अलग नामों को अपने में समेटे हुए है। जैसे अ से सर्वव्यापक, सर्वदेशीय और उपासना करने योग्य है, उ से बुद्धिमान, सूक्ष्म, सब अच्छाइयों का मूल और नियमन करने वाला है, और म से अनंत, अमर, ज्ञानवान
और पालन करने वाला है। यह तो बहुत थोड़े से उदाहरण है कि जो ओम के प्रत्येक अक्षर से हमें समझ में आ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। वास्तव में अनंत ईश्वर के अनगिनत नाम केवल इस ओम शब्द में ही आ सकते हैं और किसी में आ ही नहीं सकते। तो सहस्र नाम का उच्चारण जब हम करते हैं तो हर नाम के पीछे हम ओम लगाते हैं। अनेक बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित, टेंशन रहित हो जाता है। और अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं होता। अपने आप घबराहट और अधीरता छूट जाती है। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है, अर्थात तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर ओंकार नियंत्रण करता है। और भी यह ओंकार हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है। और भी ओम के उच्चारण से हमारी डाइजेशन, पाचन क्रिया तेज होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। इससे पाचन शक्ति तेज होती है। और भी इससे शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। और यदि हम थक गए हैं तो थकान से बचाने वाला यही ओंकार है और इससे उत्तम उपाय और दूसरा कोई नहीं है। नींद न आने की समस्या बहुत लोगों को होती है, तो इससे कुछ ही समय में नींद की समस्या दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चित नींद आ जाएगी। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ इसे करने से फेफड़ों में मजबूती आती है, ऐसा बहुत योग के ग्रंथ में कहा गया है। तो ओम का उच्चारण का रहस्य ऐसा है कि ओम है एकमात्र मंत्र, यही है आत्मा का संगीत। ओम का यह चिन्ह, ओम अद्भुत है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। और बहुत सी आकाश गंगाएं इसी तरह फैली हुई है। ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तार, फैलाव और फैलना। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ हमारे यहाँ दिए गए हैं। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। ओम को ओम कहा जाता है, उसमें भी बोलते वक्त ओ पर ज्यादा जोर होता है। इसे प्रणव मंत्र भी कहते हैं। यही है मंत्र, बाकी सभी मंत्र नहीं है। इस मंत्र का प्रारंभ है, अंत नहीं है। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। और अनाहत अर्थात यानी किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीजों या हाथों के संयोग से उत्पन्न ध्वनि नहीं, ऐसे अनाहत भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। तो ओम का ध्वनि जब होता है तो अनाहत ध्वनि होता है, यानी आघात किए बिना वो ध्वनि चलता ही रहता है। जैसे कि हम तालियां बजाएंगे तो हाथ के ऊपर हाथ को ऐसा चिपकाना पड़ेगा, लेकिन यदि हम हारमोनियम बजाएंगे तो उंगलियां उसके ऊपर डालनी पड़ेगी। लेकिन जब ओंकार का ध्वनि होता है तो अनाहत होता है, किसी भी आघात के बिना ओंकार का ध्वनि गूंजता रहता है, पूरे ब्रह्मांड में भी और हमारे शरीर में भी। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा की शांति महसूस की जाती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया, उन्होंने कहा ओम। तो वही ध्वनि सुनाई देता है योगियों को। तो अथर्वशीर्ष में हम बोलते हैं ना, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, योगी लोग उसी का ही ध्यान करते हैं। साधारण मनुष्य उस ध्वनि को सुन नहीं सकता, श्रवण नहीं कर सकता, लेकिन जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है
उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होने लगता है, फिर भी उस ध्वनि को सुनने के लिए तो पूर्णतः मौन और ध्यान में होना जरूरी होता है। और जो भी उस ध्वनि को सुनने लगता है वह परमात्मा से सीधा जुड़ने लगता है। परमात्मा से जुड़ने का साधारण तरीका है ओम का सही उच्चारण करते रहना। त्रिदेव और त्रैलोक्य का प्रतीक है यह ओंकार। तो ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ और म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है और यह भूलोक, भुआलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक होता है। बीमारी हमारी दूर भगाए। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है और देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर हम यदि देखेंगे तो कम, खम, गम, घम आदि और इसी तरह श्रीम, क्लीम, रीम, रूम, फट आदि सभी जो अक्षर है, एकाक्षर है, वह मंत्र हम अनुस्वार देके गिनने लगते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ से, होठ से, तालू से, दांत से, कंठ से और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाले ध्वनि शरीर के सभी चक्रों को हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। उच्चारण का विधि होता है, प्रातः उठकर पवित्र होकर ओंकार का ध्वनि का उच्चारण करे और ओम का उच्चारण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठकर कर सकते हैं। इसका उच्चारण 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 21 मिनट या 5 बार, 7 बार, 10 बार या 21 बार अपने समयानुसार कर सकते हैं। ओम जोर से बोल सकते हैं, धीरे धीरे से बोल सकते हैं। ओम जपमाला से भी जप कर सकते हैं और इसके लाभ तो हमें मिलते ही है। इससे शरीर मन को एकाग्र करने में मदद मिलेगी, दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होगा। इससे मानसिक बीमारियां दूर होती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। इसके उच्चारण में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। शरीर में अवयवों का उतार और चढ़ाव जो होता है, प्रिय या अप्रिय शब्दों की ध्वनि से श्रोता और वक्ता दोनों हर्ष, विषाद, क्रोध, घृणा, भय तथा कामेच्छा के आवेगों में अपने को महसूस करते हैं। अप्रिय शब्दों से निकलने वाली ध्वनि से मस्तिष्क में उत्पन्न काम, क्रोध, मोह, भय, लोभ आदि की भावना से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिससे रक्त में टॉक्सिक पदार्थ पैदा होने लगते हैं। इसी तरह प्रिय और मंगलमय शब्दों की ध्वनि मस्तिष्क, हृदय और रक्त पर अमृत की तरह आह्लादकारी रसायन की वर्षा करती है। कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करने से पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। कुछ ही दिनों पश्चात शरीर में एक नई ऊर्जा का संचरण होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल और नियंत्रण स्थापित होता है, जिसके कारण हमें प्रकृति की ऊर्जा मिलती रहती है। और ओम का उच्चारण करने से परिस्थितियों का पूर्वानुमान होने लगता है। ओम का उच्चारण करने से आपके व्यवहार में शालीनता आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, जिससे आपके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न नहीं होते। आत्महत्या जैसे विचार भी मन में नहीं आते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते या फिर उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, उन्हें यदि नियमित ओम का उच्चारण कराया जाए तो उनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी हो जाएगी
और पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई में मन लगेगा, ऐसा ओम उच्चारण का हमें लाभ मिलता है। तो यह जानकारी थी ओम के बारे में, जो उपनिषदों में आया है वही जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। तो जरूर जरूर ओम का उच्चारण किसी से सीखे और कैसा करे यह जान ले, और बाद में अपने जीवन में उपासना में नियमितता से ओंकार का उच्चारण करते रहे। यदि आप संगीत वाले हो तो तानपुरा अपने मोबाइल में लगता है तो तानपुरा का स्वर लगा के बाद में उसी स्वर में ओंकार का यदि हम जाप करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो उससे बहुत हमें लाभ मिलेगा, ये तो पक्का है। ऐसा उपनिषदों में, पुराणों में हमें कहा गया है। तो इसीलिए ऐसे ही मेरे चैनल को जुड़े रहे। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों में यह वीडियो शेयर करते रहे। तो